यूपी का आगरा इस वक्त हाई अलर्ट पर है। खतरा ताजमहल पर है, लेकिन ये खतरा किसी हमले का नहीं बल्कि बाढ़ का है। बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से यमुना इस वक्त तूफान पर है। पानी ताजमहल की पिछली दीवार तक जा पहुंचा है। प्रशासन लगातार इलाके की चौकसी में जुटा हुआ है। यमुना किसी भी वक्त डेंजर लेवल को क्रॉस कर सकती है और प्रशासन इसलिए भी पैनिक में है क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों तक आगरा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे आगरा के लिए बेहद अहम है। क्या अगली 24 घंटे में यमुना ताजमहल में घुसने वाली? क्या अगले 24 घंटे में ताजमहल में बाढ़ आने वाली है? क्या यमुना का पानी ताजमहल की नींव में घुस गया है? क्या यमुना एक बार फिर ताजमहल को डुबोने वाली है? यमुना पूरे उफान पर है। आगरा में यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल को पार करने वाला है और खतरा अब आगरा के साथ साथ ताजमहल पर मंडरा रहा है। अगले 24 घंटे के लिए आगरा अलर्ट पर है क्योंकि यमुना अपनी पूरी रफ्तार के साथ ताजमहल की तरफ बढ़ रही है। ये ताजमहल की बाउंड्री वॉल है और यमुना का पानी इस दीवार तक पहुंच गया है। हालात इतने खतरनाक है कि ताजमहल के पिछले हिस्से पर जो सीआईएसएफ की चौकी बनी थी उसे भी हटा लिया गया है। यह ताजमहल के पीछे यमुना घाट पर बना मोक्ष धाम है जो अब जलमग्न हो गया है। उफनते यमुना ने ऐसी तबाही मचाई है कि आगरा में न घाट बचे हैं न ही शमशान। कैलाश, बलकेश्वर, हाथी और दशहरा आगरा में यमुना के किनारे बने सारे घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। यमुना में लबालब पानी भरा हुआ है जो अब यमुना के निचले इलाके में बसी बस्तियों के साथ साथ अब शहर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को घाट से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। पानी देखने के लिए आए हैं। तो बढ़ गया पानी? हाँ, पहले से तो बहुत बड़ा है, वैसे नॉर्मली रहता है लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम घूमने आए थे, देखने आए थे पानी कितना आ गया नदी में, और यहाँ पहले देखा पहले से बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। पहले कुछ भी पानी नहीं था। आगरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने शहर के साथ प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। जिस रफ्तार में यमुना में पानी बढ़ रहा है उस हिसाब से यमुना का पानी कभी भी ताजमहल के अंदर दस्तक दे सकता है। आगरा में यमुना का जलस्तर 494.4 फीट वाटर वर्क्स का है जिसे यमुना पार कर चुकी है। 495 फीट आगरा में बाढ़ का न्यूनतम जलस्तर है और अगर आगरा में यमुना का जलस्तर 499 फीट पर पहुंच गया तो फिर आगरा में यमुना आफत बन जाएगी और अगर यमुना का जलस्तर 508 फीट पर पहुंच गया तो फिर पूरे आगरा में यमुना जबरदस्त तबाही मचाएगी। इस वक्त यमुना आगरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर 495 फीट पर पहुंच गया है। बाढ़ नियंत्रण की माने तो 3 से 4 घंटे में 1-1 इंच पानी बढ़ रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि आखिरकार यमुना में अचानक से इतना पानी कहां से आ रहा है, अब उसे भी समझ लीजिए। देश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। इस बार बारिश अनुमान से अधिक हो रही है। पहाड़ों पर हो रही झमाझम बरसात और बादलों के फटने के बाद पानी अब मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। बैराज ओवरफ्लो हो चुके हैं और इन्हीं बैराजों से अब पानी छोड़ा जा रहा है। 17 अगस्त को हथनीकुंड बैराज से 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी किसी भी वक्त आगरा पहुंच सकता है। ऐसे में यमुना का जलस्तर 500 फीट पर पहुंच सकता है। भारी बारिश के कारण यमुना की सहायक नदियों में पानी बढ़ा है। 19 अगस्त को भी ओखला बैराज से यमुना में 91,212 क्यूसेक और मथुरा स्थित गोकुल बैराज से 87,079 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यमुना अगर 500 फीट का लेवल क्रॉस कर जाती है तो फिर आगरा में कैसे तबाही मचाती है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। ये 1978 की तस्वीरें हैं जब आगरा में बाढ़ आई थी और यमुना का पानी ताजमहल के अंदर घुस गया था। 1978 में यमुना की बाढ़ ने आगरा में जबरदस्त तबाही मचाई थी। उस वक्त यमुना ताजमहल के तहखाने में भी घुस गई थी।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने कई दिनों के लिए ताजमहल को बंद कर दिया था। शहर के यमुना किनारे स्थित बेलनगंज, जीवनी मंडी, बलकेश्वर, मोतीगंज बाजार में बाढ़ का पानी भर गया था। यहाँ नाव भी चलानी पड़ी थी और इस बाढ़ के निशान अभी भी ताजमहल में मौजूद हैं। यही वजह है कि प्रशासन पहले से ही बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा है। यमुना के बहाव को देखते हुए अगले 2 दिनों तक यमुना में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई है। यमुना किनारे स्थित प्रमुख हाथी घाट, बलकेश्वर और दशहरा घाट पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर जलस्तर पर पैनी नजर रखी जा रही है। शहर से लेकर फतेहाबाद और बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए लेखपाल की ड्यूटी लगा दी गई है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिले में अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो 24 घंटे चल रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यमुना के निचले इलाके के 40 गांवों में बाढ़ की मुनादी करवाई है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है।